Exercise 7.2. Question number 1. Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. सपोज हमने माना एक पॉइंट A -1, 7 और दूसरा पॉइंट माना पॉइंट B. ये क्या दिया हुआ है, 4, -3. इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली. अब एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3. तो सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट माना P और रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने, तो हमने मान लिए x, y. अब यूज यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होता है हमारा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. m1 और m2 हमने क्या माना, m1 मान लिया 2 को और m2 हो गया हमारा 3. x1 और y1 हमने माना इस पॉइंट को, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, और x2 और y2 हमने मान लिया पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को. अब सिंपली हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इन सेक्शन फॉर्मूला. तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3. y की वैल्यू हो जाएगी m1, तो 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3. तो x की वैल्यू मिली हमें 5/5 और y की वैल्यू मिली 15/5. तो फाइनली x की वैल्यू मिली 1 और y की वैल्यू मिली 3. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x और y. तो इनकी रियल वैल्यू हो जाएगी 1 और 3. Question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. बात किसकी की गई है यहाँ पे, ट्राइसेक्शन की. तो सबसे पहले हम अपनी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट A और B. पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हमें 4, -1. इसे हमने माना x1 और y1. सिमिलरली B के पॉइंट्स दिए हैं -2, -3. इसे हमने माना x2 और y2. अब यहाँ पे ट्राइसेक्शन की बात की गई है, मतलब इस लाइन में 3 पार्ट्स होंगे. तो 1, 2 और 3. ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड. अब यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया P और इस पॉइंट को मान लिया हमने Q. अब जो पॉइंट P है वो AB को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में. सिमिलरली अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो AP और PQ ये हो जाएगा 2 और QB हो जाएगा 1. तो Q पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में. तो यहाँ पे m1/m2 की वैल्यू अलग होगी P के लिए और m1/m2 की वैल्यू Q के लिए अलग होगी. अब इन दोनों पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम P का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं. तो ये हो जाएगा m1 की जगह क्या आएगा, 1 इंटू x2 की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस m2 है यहाँ पे 2 इंटू x1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो m1 प्लस m2 1 प्लस 2. सिमिलरली पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 मतलब 1 इंटू y2. तो y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2. तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिला हमें 2 और y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का मिलेगा हमें -5/3. तो पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 2 और -5/3. अब हम बात करते हैं पॉइंट Q की. तो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट होगा, अब यहाँ पे m1/m2 क्या है, 2/1. तो यहाँ पे m1 की वैल्यू लेंगे 2 इंटू x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू हो गई है 1 इंटू x1 तो 4
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1। और इसी तरीके से पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू y2 की वैल्यू है 3 प्लस m1 मतलब 1 इंटू y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा 0 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें -7/3। तो पॉइंट Q के x और y कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं हमें, 0 और -7/3। Question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, मतलब स्कूल के पास एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है ABCD और यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है। उसके लिए लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड दिख रहा है हमें ABCD, यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ की गई हैं 1 मीटर की दूरी पे। तो ये वर्टिकल लाइन्स हमें दिख रही हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, हर लाइन के बीच 1 मीटर की दूरी है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब यहाँ पे ग्राउंड में जो साइड AD है, यहाँ पे भी 1-1 मीटर की दूरी पे हमने फ्लावर पॉट्स रखे, मतलब AD की जो लेंथ दी गई है हमें वो कितनी है, 100। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो ये निहारिका है, ये सेकेंड लाइन में भाग रही है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1/4 ऑफ AD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। AD की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 100 मीटर, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पे। तो 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 25 मीटर्स। तो जिस पॉइंट पे निहारिका पहुंची है वहां पे उसने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। यहाँ पे पहुंचने के बाद इसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया। अब ये जो फ्लैग इसने यहाँ पे लगाया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट की दूरी फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितनी है, 2 मीटर्स, ये 1 मीटर कहलाएगा और ये 1 मीटर, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2 मीटर। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल की है वो कितनी मिली है हमें, 25 मीटर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, ये कितना, ये क्या मिला है हमें, 2 और 25। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। तो यहाँ से अगर हम 8th लाइन देखें तो 8th लाइन से प्रीति ने भागना चालू किया और उसने कितनी ट्रेवल की डिस्टेंस, 1/4 ऑफ AD। तो हम लिखेंगे प्रीति रन्स, और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। AD की डिस्टेंस कितनी है, 100, तो ये हो जाएगा 1/5 ऑफ 100, तो मिलेगा 20। यहाँ पे पहुँचने के बाद प्रीति पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो यहाँ पे इसने एक रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा रेड फ्लैग। अब यहाँ पे जहाँ पे उसने रेड फ्लैग पोस्ट किया है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी दिख रही है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसने 8वीं लाइन 8th लाइन से भागना चालू किया था, तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 8 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस मतलब यहाँ से जब इसने भागना चालू किया तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 20 मीटर्स। तो दूसरा y कोऑर्डिनेट हो गया 20 मीटर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग, ये क्या मिला हमें, 8 और 20। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये ब्लू लाइन हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अपना x1 और y1 किसको मान लिया, ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स को, और रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x2 और y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट
8 माइनस 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, तो ये मिलेगा स्क्वायर रूट 61 मीटर। इतनी डिस्टेंस होगी बिटवीन टू फ्लैग्स। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब एक थर्ड लड़की है रश्मि जिसे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं अब सेक्शन फॉर्मूला। बात किसकी की गई है? हाफ वे, मतलब मिड पॉइंट की बात की गई है। जब मिड पॉइंट की बात की गई है तो इसका मतलब कि ये जो रेशियो होगा ये कैसा होगा? 1:1 का रेशियो। तो m1 और m2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1/1। x और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू क्या है? 1 1, इसलिए ये मिला हमें x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, सिमिलरली 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 और 45 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम लिख सकते हैं 5 और 22.5। तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले? 5 और 22.5। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 का क्या मतलब है कि रश्मि को कौन सी लाइन में जाना पड़ेगा? 5th लाइन में। और कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी y एक्सिस में? 22.5 डिस्टेंस। तो आंसर होगा 5th लाइन एट 22.5 मीटर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो हमें एक ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है A और B और एक पॉइंट है P जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। वो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने रेशियो मान दिया अपना k:1। तो लिखा हमने लेट द रेशियो बी k:1। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमें -3, 10, इसे हमने माना x1 और y1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 6, -8, इसे माना x2 और y2। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं -1, 6। अब अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर वैल्यूज रखें तो m1 की जगह क्या आएगा? k इंटू x2, तो इंटू 6 प्लस m2 की जगह आएगा 1 इंटू x1, तो -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सिमिलरली पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है -8 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब यहाँ पे पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -1, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। तो ये क्या मिलेगा हमें? 6k - 3 इक्वल टू k प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मिलेगा -k - 1 इज इक्वल टू 6k - 3। k वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे और विदाउट k वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो मिलेगा -k - 6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1। तो -7k इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या मिल रही है? 2:7। और हमारा रेशियो क्या था जो हमने अज्यूम किया था? k:1। तो इसका मतलब रेशियो हमें क्या मिल रहा है? 2:7। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A and B is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. तो हम यहाँ पे पहले अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस। अब दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं A और B, कुछ इस तरीके से कि इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट होगी
उसे डिवाइड करने वाला पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है हमें, एक्स एक्सिस के ऊपर, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट P हमने माना जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और कुछ x कोऑर्डिनेट होगा। तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही में रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो इस रेशियो को हमने मान लिया k:1। तो यहाँ पे लिखा हमने लेट द रेशियो बी k:1। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, और y कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1, -5, इसे हमने माना x1 और y1। दूसरा B पॉइंट दिया हुआ है -4, 5, इसे हमने मान लिया x2 और y2। इस ग्राफ में हमने जहाँ पे भी पॉइंट्स लोकेट किए हैं वो सही पॉइंट्स नहीं है, यह हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने के लिए ड्रॉ किया है। अब हमें P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है कितना, 0। तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 = m1 × y2 प्लस m2 × y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है, k, तो 0 = k × y2। y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। इस k प्लस 1 को इधर पे भेजा इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। तो मिलेगा हमें 5k -5 = 0, मतलब 5k = 5, तो k = 1। k = 1 मिलाए तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, k:1 मतलब 1:1। 1:1 का रेशियो होगा। अब अगर रेशियो पता चल गया है तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 1 × x2 तो -4 प्लस 1 × 1 तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 तो 2, तो ये मिलेगा -3/2। इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, 2 और 0। क्वेश्चन नंबर 6, इफ पॉइंट्स 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 4 are the vertices of a parallelogram taken in order, find value of x and y। टेकन इन ऑर्डर मतलब कि जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हमें लिखना है। तो ये हमने सपोज एक मान लिया पैरेललोग्राम अपना, a, b, c और d। a की वैल्यू दी गई है 1 और 2, b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4, y, c के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6 और d के हैं 3, 5। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि इक्वल होती हैं। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। और पांचवी प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एक डायगोनल हो गया BD और दूसरा हो गया AC। बाइसेक्ट कर रहे हैं का क्या मतलब हुआ कि BD का जो मिड पॉइंट होगा वो AC के मिड पॉइंट के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, हेंस मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और रीज़न में क्या लिखेंगे, बिकॉज ABCD is a parallelogram and the diagonals of parallelogram bisect each other। मिड पॉइंट है का क्या मतलब हुआ, ये जो रेशियो होगा AO और OC का ये क्या होगा 1:1। सिमिलरली DO और OB का रेशियो क्या होगा 1:1। तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं AC के लिए। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + x डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गए पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स जो कि मिड पॉइंट है AC का, और ये इक्वल टू किसके होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ BD का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 + y, तो 5 + y डिवाइडेड बाय 2।
अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे x 1 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो 2 + 6 मतलब 8, और y की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 8 इज इक्वल टू 5 + y, मतलब y की वैल्यू मिल रही है हमें 3। तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 6 और y की वैल्यू मिल रही है 3, और यही हमें फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो यहाँ पे सर्कल की बात की गई है, तो सबसे पहले हमने अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ए बी उसका डायमीटर है, मतलब व्यास है, तो ये हो गया हमारा ए बी व्यास, और इसका सेंटर है ओ। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -3, तो 2, -3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं 1, 4, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, तो हमने मान लिया x, y। अब चूंकि ये सर्कल है और ए बी एक डायमीटर है और ओ क्या है सेंटर। अब किसी भी सर्कल में सेंटर से ये बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है रेडियस, और ये रेडियस हर जगह इक्वल होती है, मतलब ये सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओ बी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। अब जब दोनों इक्वल हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, और या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ओ है वो डायमीटर ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो अगर पॉइंट ओ डायमीटर ए बी का मिड पॉइंट है तो पॉइंट ओ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है मतलब 2, ये किसके बराबर होगा x + 1/2 के बराबर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमें -3, -3 किसके बराबर होगा y + 4/2 के बराबर। ये कहाँ से मिला हमें सेक्शन फॉर्मूला से। तो या तो हम मिड पॉइंट्स ऐसे निकाल सकते हैं, और या फिर m1 m2 की जगह 1 और 1 का रेशियो लेके लिख सकते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा x + 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू मिली 3, और -6 इज इक्वल टू y + 4, तो y की वैल्यू मिलेगी -10। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें 3, -10।